सबसे दुश्मनी भी हो चलेगा, लेकिन इनसे खानदानी टाइप का कुछ है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। अरे क्या स्वतंत्र हो जाएंगे? आपने तो मुख्य धारा की सारी मीडिया का गर्दन टीप रखा है, बोलने नहीं देते हैं। बिहार में जदयू को अपनी सीटें कम करनी ही होंगी, 16 से कम, एकदम 16, 10 के आसपास, 10 से कम करना होगा। मोदी जी भी जाते हैं तो राहुल गांधी जाते हैं। मतलब एहसास करा दिया कि लड़ाई में अगर है तो मोदी और राहुल गांधी में है, नीतीश कहीं नहीं है। नमस्कार। मुंबई की बैठक संपन्न हो गई। लगातार कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था मुंबई में INDIA की बैठक को लेकर के क्या माहौल था, क्या सस्पेंस था, कितनी ज्यादा इसमें बेचैनी थी। आप इसी समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ 2 दिन पहले चले गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाद में गए। हालांकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अलग अलग प्लेन से गए, क्योंकि पिछली गलती जो बेंगलुरु की थी वह दोहराना नहीं चाह रहे थे। वैसे में आज गेम बड़ा है। मैं हमारा आज का डिस्कशन भी यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत आशा से गए थे, लेकिन आज भी आसान भाषा में आप जान लीजिए कि आखिर नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों नहीं बनाया गया संयोजक। हालांकि कुछ कमेटियां हैं जिसमें कि ललन सिंह, तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के करीब 12-13 नाम है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों रह गए खाली खाली? नमन जी। समधि मिलन हुआ, द्वार पुजाई हुई, जयमाल भी हुआ ग्रैंड वेलकम के तौर पर, लेकिन जो शादी का रस्म दूल्हा के साथ होता है वो नहीं हुआ। सहबाना तक एकदम बैठ के गया है असवारी में। तो जयमाल किसका हुआ? वही तो गेम खेल दिया लालू यादव जी। तो सब चीज हो गई कि आप कह रहे हैं तो दूल्हा गायब है। दूल्हा गायब हो गया, दूल्हे के साथ धोखा हुआ। नीतीश कुमार यहाँ से गए थे तो ये जान लीजिए, खैर कुछ लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार तो जानते थे इसलिए क्या बोलना, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ से जब चले थे तो उनको एक पार्ट ऑफ स्टोरी पता था। इस बार बेइज्जती होगा नहीं, संयोजक वाले मैटर पर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो अभी तक हमको ये आप बताइए कि इनका कौन बात माना गया है, जबकि सूत्रधार है। संजय राउत बोले ना आज, नीतीश जी ने ही इसका निर्माण शुरू किया है, इसका श्रेय नीतीश जी को ही जाता है। ऐसे से अभी से आसिफ चल गए और लालू जी ने कहा कि आडवाणी जी को तो हम गिरफ्तार करेंगे। अब आडवाणी और नीतीश में क्या कनेक्शन है, ये तो अगर कोई समझदार हो समझ जाएगा। क्योंकि उस समय से तो आडवाणी, आप कह सकते हैं जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों से तो नीतीश कुमार आज भी दुआई देते हैं। आज भी प्रेशर बनाने के लिए उनके समाधि स्थल पर अटल जी के चले गए। तो यहाँ निश्चित तौर पर एक एक कसक तो नीतीश कुमार के मन में रही। और नीतीश पटना से चले थे तो मन मार के ही चले थे कि नहीं कुछ मिलेगा। इतना मन मारते तबियत में फिर खराब हो गया रहता, बातें खत्म। अब मजबूर है, अब ये सब स्वांग नहीं चलेगा। नीतीश बहुत बदनाम हो चुके हैं इस मामले में। मैंने अब सही में तबियत खराब होगा तो लोग कहेगा कि मैंने पलटने करना है। ये अब की ब्लेम अगर लगता है कि नीतीश नाराज हैं, ये अच्छी बात नहीं हुई। देखिए, बड़ा से बड़ा कहा जाता है कि अगर नोटोरियस व्यक्ति भी ये समझ जाता है एक समय के बाद कि ये कर रहे हैं वो क्रिंज लग रहा है, ये जायज नहीं है किसी कसौटी पर। नीतीश भी उसी आहपोह में फंसे हुए हैं। दिल्ली, बेंगलोर, पटना, मुंबई, कहीं भी जाना हो नीतीश जाएंगे। बात यहाँ ये है कि नीतीश जो चाह रहे हैं वो नहीं मिला, संयोजक नहीं मिला। क्यों नहीं? पहले शुरू में अकेले थे, बाद में हुआ कि 4-5 लोग होंगे, उतना में भी नहीं बात हो पाई। आखिर होगा क्या? 4-5 लोगों में भी नीतीश संयोजक नहीं बनना चाहते। एक बात जान लीजिए भैया कि ये लिस्ट जो है आज जो समन्वयकों की जो जारी हुई, जिसमें ललन सिंह और तेजस्वी यादव का नाम है और भी लोगों का नाम है, ये लिस्ट ओरिजिनली संयोजकों की बनने वाली थी। और जितने नाम है आपको अच्छे से पता है, हमने जितने नाम कहे थे उतने हैं। तो सब कुछ इसका वैसे ही है, बस इसमें वो लोग नहीं है जिनको होना चाहिए था। अब नीतीश नहीं जाएंगे उस लिस्ट में तो ममता बनर्जी क्यों जाएंगी? निश्चित। केजरीवाल इन सभी से बड़े नेता है, वो क्यों जाएंगे? 2 राज्य में किसकी सरकार है कांग्रेस के अलावा? केजरीवाल की और कोई है क्या? और दूसरा, नरेंद्र मोदी को आज भी सबसे अच्छी चिढ़ किससे है? कांग्रेस को चिढ़ नहीं, केजरीवाल से। केजरीवाल से ये बार बार नजर आता है। जब भी मैं देखता हूँ कि विपक्ष के दल अगर मोदी के आसपास हो, सबसे मिलते हैं सहजता से।
जैसे ही केजरीवाल की बारी आती है नोटिस मोदी जी नहीं घूम जाते हैं साहब। नोटिस नहीं लेते। इसे लगा कि मैंने सबसे दुश्मनी भी वो चलेगा, लेकिन इनसे खानदानी टाइप का कुछ है। देखिएगा लगता है कि मैंने कुछ कवर ना जाए। ये इन नेताओं का धमक है, और इसके सामने नीतीश कहीं बहुत धूमिल हो जाते हैं, उनकी चमक जो है। फिर भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है कि वो बड़े से बड़े पदों पर जाए। देखिए दरअसल नीतीश कुमार जो नेगोशिएशन चाहते हैं वो बहुत सीधा है। नीतीश चाहते हैं कि एक महत्वपूर्ण पद इसमें मिल जाए। महत्वपूर्ण मतलब तनी अति महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री ने कुछ नीचे वीआईपी नहीं तो कम से कम वीआईपी वाला मिला है, ऊपर वाला। और वो पद कांग्रेस इनको देना नहीं चाहती। क्यों? ये बदनाम हो गए, विश्वसनीयता खत्म, विश्वसनीयता इनकी समाप्त हो गई है। बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स, कभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, कभी अटल बिहारी वाली बात हो, ये हरिवंश वाली बात हो, ये सारी चीजें। एक तरफ ललन सिंह सब सीने में लगे हुए हैं, नीतीश फाड़ने में लगे। एक से दूसरे को बेइज्जत करवाना। ललन सिंह सी रहे हैं, नीतीश फाड़ रहे हैं। तो इंडिया वाला जो समीकरण है वो ललन सिंह और तेजस्वी के लिए और लालू यादव तो सही है, लेकिन जैसे ही नीतीश की बात आती है केवल ये कहा जाता है कि नीतीश ने ही शुरुआत की। नीतीश ने कैसे शुरुआत की? मैं सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ खड़ा करता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार ही, संजय राउत की बात ही गलत है भैया। विपक्षी एकता के लिए तो नीतीश कुमार निकल रहे थे। कैसे निकल रहे थे? शुरू में सब लालू यादव ने क्या एक्सेप्ट? कुर्बानी किसने दी? नीतीश कुमार सरकार गिराया, फिर मुख्यमंत्री बन गए तो कुर्बानी हुई है। भाजपा को छोड़ देना कुर्बानी थी। कुर्बानी तो लालू यादव ने दी। उनके पुत्र मैंने बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे और वो मुख्यमंत्री बना दिए और उन्होंने बनाया। जी। आज भी जदयू के अंदर विधायक अगर तोड़ने हो तो भाजपा से पहले राजद तोड़ सकती है। आराम से, सच्चाई है ये बात। आराम से। और टूट के लोग चले जाएंगे खुशी खुशी। एक तरह का दल है। लालू प्रसाद की अपनी जो है महत्वाकांक्षा भी पूरा, लेकिन आज भी नीतीश को ढो रही है राजद। तो निश्चित तौर पर राजद एक खुले मन से आई थी। नीतीश उस अंडरस्टैंडिंग को, उन शर्तों को एक्सेप्ट नहीं किए। तो लेकिन कैसे करेंगे? नीतीश कुमार का तो चाहत शुरू से कुर्सी रहा है ना, अगर यहाँ का छोड़ेंगे तो वहां लालू यादव के हाथ में है कि प्रधानमंत्री बना देश। लालू यादव के हाथ में नहीं ना है। मान लीजिए तेजस्वी को दे दिया, अगर लालू यादव पलट गया, नीतीश कुमार नहीं, तब क्या होगा? किसी के पलटने से क्या होता है? इंडिया गठबंधन बना है, अगर जीतेगा, आप खुद बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो मत ना बनिए। मुख्यमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो कहते ही है, लेकिन बनाइएगा तो कहेंगे आपकी इच्छा से बन गया। ये भी तो बात है। तो यही तो बातें, यही बातें तो कहीं ना कहीं इन दलों को चुभ रही हैं। ये व्यक्ति सब बात बोल देता है, बनना भी है, नहीं भी बनना है, पोस्टर लगवा रहा है कि देश मांगे नीतीश कुमार, और कह रहा है कि हमको बीच में अपने प्रवक्ताओं से बुलवा देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हमको नहीं बनना। इस मिक्स्ड फीलिंग्स की वजह से सबको डर लग गया है। और नीतीश जब ये बात बोलते हैं तो खेल भंडोल जैसा होता है। अब देखिए क्रिकेट खेलते रहते हैं बहुत सारे लोग, नॉट आउट है, आउट है, नॉट आउट है, चले विकेट मार दिया। जिसने विकेट कवार दिया उसने बिल्ली गले में घंटी बांध दी। अब उसके बाद सबको मिला था जो फील्डिंग करके, मैंने जो बैटिंग करके आउट हो गया है, चल खत्म करो भाई, मामला खत्म, चल। वही हल्ला होने लग रहा। जब नीतीश कुछ छेड़ रहे हैं तो ममता बनर्जी अपना राग अलाप रही है, केजरीवाल अपना राग अलाप रहे हैं, सपा अपना राग अलाप लग रही है। ये जब होने लग रहा है तो कांग्रेस डर जा रही है, और उस डर की वजह से संयोजकों का फैसला नहीं हो पाया। लेकिन तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि राख के अंदर चिंगारी सुलग रही है, कभी भी एकदम चिंगारी है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट था आज कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया, ये तब तक चलेगा जब तक चल सकता है। मतलब उनको भी संदेह है कि जैसे जैसे मतलब निकलेगा लोग, एज लॉन्ग एज पॉसिबल उन्होंने कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आज आपने देखा, जब वो संबोधित कर रहे थे, हमने थोड़ा सा देखा है, खास करके मीडिया में बड़ा आरोप लगाया। वही कहा था कि हम नहीं बोलेंगे किसी के दाढ़ी में तिनका। अरे जो आप देखते हैं सो आप करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। बिहार के कितने मीडिया चैनलों को गैग किया हुआ है। इसी से आपको लग रहा है कि हमें कितने लोग फोन करते हैं, ये बात बोलते हैं कि देखिए आप लोग गोली मत मरवा दे कोई, देखिए आप लोग के साथ बड़ा कुछ अभद्र मत हो जाए, कुछ गलत मत हो जाए। होता है, लोग फोन करके धमकी देते हैं। कई बार कलेजे पर हाथ रहता है कि चल भाई जा रहे हैं पूर्णिया, सबको पता है, फेसबुक ट्विटर सब जगह लगा हुआ है, नमन मिश्रा पूर्णिया में है, आज आप में कटिहार, आपने वहां, सब लिखते तो हम फेसबुक पे खबर लगाएंगे तो कटिहार से लगाएंगे ना। अगला को पता है, कोई फोन करता तो उठावे करते हैं, सब कुछ सार्वजनिक है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जहां खुद पत्रकारों की हत्या हो जा रही है सच बोलने की वजह से, कल पत्रकार मारा गया है,
हम सभी ने उसका सहयोग किया, सरकार ने क्या सहयोग किया? कोई सहयोग नहीं किया। तो सरकार के तो मुलाजिम वहां गए नहीं देखने। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। अरे क्या स्वतंत्र हो जाएंगे? आपने तो मुख्य धारा की सारी मीडिया का गर्दन टीप रखा है, बोलने नहीं देते हैं। और आज आपकी चिंता इस बात से है कि आप कहते हैं स्वघोषित तौर पे कि बिहार सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम उसे मान लें, हम उसे मान लें। आज ही अशोक चौधरी कहीं बहना है कि आंकड़ों में हम लोग जीडीपी में देखिए किस स्तर से गए, जबकि बिहार की क्या स्थिति हम लोग तो वहीं रह रहे देख रहे हैं। अशोक चौधरी कसम खा के बोले किसी का अपने परिवार में ये बात, किसी के सर पे हाथ रख दे, किसी के अनरिया भी कोई हो उसके हाथ रख दे, सर पे हाथ रखे और कसम खा के ये बात बोल दे बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मैं मान लूंगा। तो आका को खुश करना है, ऐसी जमुई छिना गया है, जी खुश करेंगे। जहाँ के हैं वो पांच गो जत्था एमएलसी और एमएलए का गया था मिलने के लिए, इनका बुराई करने के लिए। ऐसे ही ललन सिंह इन पर डेपुटी टेढ़े किए हुए हैं। ललन सिंह का निगाह टेढ़ा मतलब सरकार का निगाह टेढ़ा, सुपर सीएम का निगाह टेढ़ा। खत्म है कहानी। देखिए इनकी तो चर्चा करना बेमानी है, हम वापस पूरे टॉपिक पे जाए और उसको निपटाएं। देखिए हमने जो सवाल दिया है वो बहुत सिंपल है। देखिए सवाल को समझना बड़ा जरूरी है जी। हमने एक सवाल पूछा है, नीतीश को क्यों नहीं बनाया गया? सारी बातें जो हमने कही उसका निचोड़ ये है कि नीतीश कुमार संयोजक अब बनना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले सीटें फाइनल हो जाए। नीतीश गए भी थे तो सीट की डिमांड लेकर गए थे। नीतीश के पास 16 सांसद हैं। नीतीश चाहते नहीं कि भाजपा इस बात का मजा ले कि हमने नीतीश के सांसद तोड़ लिया जी। और एक भी सांसद तोड़े जुटे नहीं, उसके लिए नीतीश कुमार को क्या करना होगा? सबको टिकट देना होगा। अब कर दें कि आप लोग को मिलेगा, फलना जगह से मिलेगा, तो कोई नहीं भागेगा। इनके सारे विधायक और सांसद कहीं ना कहीं संपर्क कर रहे हैं। हमारे बाकी का छोड़िए, हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं। अच्छा, आपके भी संपर्क में राजनीतिक पार्टी की तरह आपके संपर्क में भी लोग हैं? सच्चाई यही है, बहुत अच्छे से लोग भी हैं जो अब बात करते हैं भाई नमन जी क्या होगा बुझा नहीं रहा है। लेकिन माना जा रहा है ना कि 16 आरजेडी और जदयू, कैसे 6 दल हैं, कैसे हो जाएगा? कांग्रेस 5, कांग्रेस को 5 आप दीजिएगा भैया। प्रदेश अध्यक्ष से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उस पर हमारी किसी से बात 5 देने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं मानेगी और फिर भी ये समीकरण नहीं बैठ रहा है। बिहार में जदयू को अपनी सीटें कम करनी ही होंगी। 16 से कम, एकदम 16, 10 के आसपास, 10 से कम करना होगा। ऐसी स्थिति आएगी तो 12 10 इसी आसपास में होगा। कहां कंपनसेट करेंगे नीतीश कुमार? देखिए बिहार में सीटें कम हो जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कई सांसद का टिकट नीतीश को खुद काटेंगे, जो जिसका काटेंगे वो भागेगा ना, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ने टूट के ले जाए किसी को, अपने भगा नीतीश कोई बात नहीं। देखिए यहाँ गेम समझिए भैया कि नीतीश चाहते हैं कि 16-17 विधायक कम से कम, सांसद माफ कीजिए, हमारे रहे। 17 लड़ेंगे, 20 लड़ेंगे, तब ना 10 को जीत के आएगा, 12 को 50-50 भी हुआ तो अच्छा हुआ तो 18 जीतेगा, 17 जीतेगा। उस स्थिति में 17 सांसदों का कीमत कितना होगा उसके अंदर की कुर्सी पर, जिसका सांसद ज्यादा एक जो सरकार गिराने की स्थिति आ जाएगी कि सरकार बना सकता है या गिरा सकता है। बिल्कुल। अगर भाजपा को 10 को कम हो जाएगा सांसद तो कौन देगा? कौन देगा? जदयू देगा और कौन देगा? उस स्थिति में नीतीश जाना चाहते हैं। अगर कल कांग्रेस की सरकार बन जाए और नीतीश के उसमें 10 विधायकों की आवश्यकता पड़े तो नीतीश कुमार कहेंगे सुनिए संयोजक तो नहीं दिए थे, देखिए कुछ राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री टाइप का, कुछ वो प्रधानमंत्री टाइप का, मतलब इससे नीचे नहीं, प्रधानमंत्री से नीचे खाली एक उप प्रधानमंत्री का जो है गाड़ी तो आप ही के तन्ने का, हम 6 महीने चला के देखते हैं देते दिन चला के देखते हैं, यही है और कुछ नहीं है। नीतीश समझते हैं कि दोनों तरफ से रास्ता ऑप्शन रखने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। आप अच्छे जानते हैं कि फूलपुर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, अब फूलपुर वाला सीट लेना होगा ना जी, इसीलिए चाह रहे बात हो जाए पहले। और आपको इस बात को सत्यापित तब करना होगा जब वहां 3 लोगों ने कहा कि सीट पर बात अगली बैठक में होगी। हड़बड़ाइए मत, बात होगी। लालू यादव ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी ने कहा और फिर संजय राउत ने भी इस बात को रिपीट किया। 4 आदमी, सभी बड़े नेता। ये क्या साबित करता है कि नीतीश की मंशा जो थी वो संयोजक बनने की भी अब नहीं है। वो समझ रहे कि संयोजक बन के हमको बिहार वाला कुर्सियां छीन लेगा, ठिकाना लगा देगा कहीं साउथ में। लेकिन इससे एक बात और निकल कर आ रही है ना कि चाहे एनडीए की सरकार बने या चाहे इंडिया की बने, नीतीश कुमार, हाँ नीतीश वैसी स्थिति में जाना चाहते हैं जहां से दोनों को वो
डिक्टेट कर सके कि भाई हमारी आवश्यकता है, एक टर्म आएंगे, ये लीजिए लिस्ट। उसमें माहिर है। चूंकि इस बार बीजेपी की माना जा रहा है कि कुछ सीटें घट जाए, हालांकि बीजेपी नेता तो बढ़ने की बात करते हैं, तो मान लीजिए कुछ नहीं, मतलब आज जब केजरीवाल ये बात कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हमारे बीच में, हम सब संगठित कर लिया अपने आप, तो डर लगना चाहिए मोदी जी को। आज लालू जी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, अरे चंद्रमा छोड़िए, उनको सूरज पे भेजने की तैयारी कीजिए। हम अपने साइंटिस्टों से आग्रह करते हैं कि मोदी जी को भेज दिया जाए। और उसी के दौरान उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी भी जाते रहते हैं विदेश, मोदी जी भी जाते हैं तो राहुल गांधी जाते हैं। मतलब एहसास करा दिया कि लड़ाई में अगर है तो मोदी और राहुल गांधी में है, नीतीश कहीं नहीं है। तो लेकिन आज की बैठक को तो फिर सफल माना जाएगा ना? बहुत सफल माना जाएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, देश के स्तर बहुत अच्छा, क्योंकि आज कहीं किसी प्रकार की अड़चन नजर नहीं। एक बात मान लीजिए भैया, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया आज अंततः, और ये अच्छा लगा। कांग्रेस के नेतृत्व के बिना कुछ नहीं होगा। बिना राहुल गांधी के इस देश में कोई विपक्ष नहीं बन सकता है। राहुल गांधी एक एसेट है जिसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा है ये विपक्ष। नरेंद्र मोदी एक बड़ा जनसमर्थन उनके साथ है, लेकिन राहुल गांधी को भी एक बड़ा समाज इस देश का पसंद करता है। वही नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं, और दूसरे किसी में दम नहीं। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस बार नहीं चाह रहे थे कि उन्हें संयोजक बनाया जाए, क्योंकि दाव बड़ा है। जिस प्रकार से गेम बड़ा है उसी प्रकार से दाव बड़ा है। अगर एनडीए को कम सीटें आती है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्यादा सांसद रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और आईएनडीआई के अगर कुछ सांसद घटते हैं, वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या स्थिति रहेगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि बार्गेनिंग करने में अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश में कोई जोर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सबसे कम विधायक रहने के बाद लगातार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल गेम बड़ा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।